ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ऐसा रुद्राक्ष जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा समाहित है, ऐसा रुद्राक्ष जिसमें 12 सूर्यों का तेज समाहित है, ऐसा रुद्राक्ष जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आत्मबल बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। सर्वप्रथम 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वह आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, नेपाली जो रुद्राक्ष रहते हैं या इंडोनेशिया के रुद्राक्ष या इंडियन रुद्राक्ष, इनमें बहुत आयत में 5 मुखी ही पाया जाता है या 4 मुखी पाया जाता है या 6 मुखी या 7 मुखी। सबसे ज्यादा तो 5 मुखी प्राप्त होते हैं, आप सभी को जानकारी है। परंतु 12 मुखी रुद्राक्ष आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये थोड़े से रेयर हो जाते हैं, कम प्राप्त होते हैं, तो आपको जानकारी होना आवश्यक है कि कैसे पहचाने आप रुद्राक्ष को जो कि 12 मुखी है। तो उसके लिए तो आप स्क्रीन पे देखिए, आपको रुद्राक्ष देखना है टॉप से लेकर बॉटम तक के। जी हाँ, उसका जो टॉप का जो होल रहता है और जो बॉटम का होल रहता है वह आप देखिए, उसमें जो लाइन रहती है वो दोनों से जुड़ी होनी चाहिए। और ऐसी अगर 12 लाइनें हैं, पूर्ण लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक के एक लाइन बनी हुई है, और उसी प्रकार की अगर उस रुद्राक्ष में 12 लाइनें हैं तो वह 12 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, टॉप से लेकर जो बॉटम तक के लाइन पूरी होनी चाहिए। अगर वो लाइन पूरी कंप्लीट नहीं है तो वह उसका मुख नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर 12 मुखी आप देख रहे हैं और उसका एक मुख कंप्लीट नहीं है तो वह 11 मुखी ही रहेगा, 12 मुखी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि 12 मुखी रुद्राक्ष वाकई में वह है कि नहीं, क्योंकि 10 मुखी भी आता है, 11 मुखी भी आता है, तो डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सर्टिफाइड रुद्राक्ष ही ले, जहां कहीं से भी ले सर्टिफाइड होना चाहिए, विश्वसनीय संस्थान से ले। सबसे पहले तो ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा ना खरीदे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो रहता है वह आपको स्क्रीन पे कुछ और दिखाता है और जब आपके पास आता है रुद्राक्ष तो वह कुछ और दिखेगा। कोई और रुद्राक्ष ही भेजते हैं, वो जरूरी नहीं कि आपको जो स्क्रीन पे दिखाया हुआ रुद्राक्ष है वही भेजेंगे। और साथ ही साथ उसमें आप परख भी नहीं पाओगे कि वह असली है कि नकली। फिर आप ऑनलाइन में चेक भी नहीं कर सकते कि उसमें कीड़ा लगा है या उसमें कोई पूरे के पूरे मुख है कि नहीं, या फफूंद तो नहीं लगी है, उसका वजन क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऑनलाइन जितना कम हो सके खरीदे, विश्वसनीय जगह से ही लें, जहाँ पे आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं, जहाँ का फ़ोन नंबर कभी बंद ना हो, और जो कोई 15 डे वाली गारंटी ना देते हो। क्योंकि 15 डेज वाली जो गारंटी देते हैं, 15 दिन के बाद आप उन्हें ना फ़ोन लगा सकते हैं, ना आप उन्हें कुछ जवाबदेही आप उनसे प्राप्त कर सकते हो कि आपको नकली क्यों दिया या इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वो कोई जवाबदेही देने वाला नहीं रहता 15 दिन के बाद। तो आप हमारे पास से भी ले सकते हैं। हम ऑल इंडिया में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते ही हैं रुद्राक्ष। तो आपको जब भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी रुद्राक्ष हम देंगे वो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ओरिजिनल नेपाली या इंडोनेशिया का जो भी होगा ओरिजिनल, और वह जो आपको 10 मुखी बताया तो 10 मुखी ही दिया जाएगा, 12 मुखी बताया है तो 12 मुखी ही दिया जाएगा, 14 मुखी आपको बताया है तो 14 मुखी ही दिया जाएगा। ऐसे हमारे कई कस्टमर्स हैं ऑल इंडिया में जिन्हें रुद्राक्ष प्राप्त करके संतुष्टि मिली है और उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। सूर्य कारक है पिता का, सरकार का, ऊर्जा का, प्राण शक्ति का, रोग प्रतिरोधक शक्ति का। सूर्य कारक है हृदय का, ऊर्जा का, शक्ति का, औषधि का, डॉक्टर का, सोलर एनर्जी का। सूर्य से संबंधित कार्य क्षेत्र है सरकारी नौकरी, औषधि का कार्य, ऊनी वस्त्र से संबंधित कार्य, स्वर्ण से संबंधित कार्य, राजनयिक, पैतृक कार्य, फोटोग्राफी, चिकित्सक, उच्च पदाधिकारी, लाल रंग के पदार्थ, लकड़ी, चतुष्पद पशु, कृषि, वन विभाग या धान्य से संबंधित जो कार्य है वह सूर्य के क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए सूर्य से संबंधित जो सरकारी कार्य करते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, जो IAS ऑफिसर है, उच्च पद पर आसीन जो लोग हैं,
उन्हें 12 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जिनके ऊपर प्रकरण चल रहा है या जिनके ऊपर प्रकरण की संभावनाएं हैं, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ऐसे जातक भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करके इसका संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष की रेंज क्या रहेगी। देखिए 12 मुखी रुद्राक्ष जो रहता है नेपाल का, हम उसकी रेंज की बात करेंगे। इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष रहते हैं वह थोड़े से कम रेंज में आते हैं, यानी कि मान के चलिए कि जिनका बजट 2000 से लेकर 4000 तक का है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वह इंडोनेशिया का रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। और इंडोनेशिया में भी क्वालिटी में आपको बता दूं, इंडोनेशिया का क्योंकि साइज कम रहता है तो उसका वजन भी कम रहेगा। तो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष में खासकर 12 मुखी में अगर उसका साइज 13 mm है या 15 mm है तो वह 1 ग्राम से ऊपर या 1.5 ग्राम का होगा तो अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। उसी प्रकार से नेपाली और इंडियन जो रुद्राक्ष होते हैं, अगर 20 से 22 mm का है और 3 ग्राम वजन है तो बहुत बढ़िया रहेगा। 22 से ऊपर का है, 25 mm तक का साइज है उसका और वजन 4 ग्राम के आसपास है तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और 28 mm से लेकर 32 mm या उससे ऊपर का है और वजन 5 ग्राम है तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी माना जाएगा। तो इनकी रेंज क्या होती है, अब जैसे जो मैंने आपको बताया 20 से 22 mm साइज और अगर उसका वजन 3 ग्राम है तो वो लगभग 8000 से 8500 या 9000 तक का आ जाएगा। इससे बेस्ट जो है 25 से लेकर 28 के बीच में वह लगभग 10,000 के आसपास आएगा। और 28 mm से ऊपर के साइज के और 5 ग्राम वजन वाले जो है वह मान के चलिए 10,000 से प्लस ही रहेंगे। तो 10,000 से ऊपर का जिनका बजट है तो वो बेस्ट रुद्राक्ष खरीदे, क्योंकि उनको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो यही धारण करना चाहिए, क्योंकि जो रुद्राक्ष स्वयं में बेस्ट होगा वह आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जातक 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वह सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य जिस राशि का स्वामी है यानी कि सिंह राशि, तो सिंह राशि वाले जातक बिल्कुल यह धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन राशि में या लग्न में सूर्य कारक भी होता है या धन भाव का स्वामी हो जाता है या अच्छे भावों का स्वामी होता है तो वह राशि या लग्न वाले जातक भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि मेष लग्न वालों का सूर्य जो होता है पंचम स्थान का स्वामी होता है। तो पंचम भाव जो होता है या पंचम स्थान जो होता है वह त्रिकोण का रहता है, वह शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। तो मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातक 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातक वह भी धारण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक, धनु राशि वाले जातक, मीन राशि वाले जातक जो हैं वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा वृषभ लग्न हुई, मिथुन लग्न हुई, मकर लग्न हुई, तुला लग्न हुई, तो इन लग्न वाले या राशि वाले जातकों की अगर महादशा या अंतरदशा सूर्य की चल रही हो और सूर्य किसी प्रकार से 6, 8 और 12वें भाव के बुरे प्रभाव दे रहा हो, क्योंकि 6वां भाव होता है रोग का। सूर्य को 6वें भाव में बहुत बलवान माना जाता है क्योंकि वह पाप ग्रह है। तो 6वें भाव में, एकादश भाव में, तृतीय भाव में और दशम भाव में उसको बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही हो, चाहे वह 6, 8, 12 में भी क्यों ना हो और आपकी कोई सी भी लग्न हो, सूर्य की महादशा या अंतरदशा में आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सूर्य रिप्रेजेंट करता है सरकार को, आपके पिता को, आपके आत्मबल को, आपकी इम्यूनिटी को। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन सब में आपके जीवन में कमी आ रही है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, सरकारी काम रुका हुआ है या आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है वह नहीं है, तो आप बिल्कुल 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा ही होगा। अब बात करते हैं इन्हें कैसे सिद्ध किया जाए। देखिए, कोई से भी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए उसका जो पावर हाउस है, उसको जो एनर्जी प्रदान करता है वह है शिवलिंग। आप सोमवार या पूर्णिमा के दिन रुद्राक्ष को ले जाएं, शिवलिंग पे रखें, उसको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और उसे धारण कर लें और अपने मन में जो मनोकामना है कि जिस कामना हेतु आप वह धारण कर रहे हैं, प्रेयर करें कि वह पूर्ण हो जाए, तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य आकाश। मेरा वेबसाइट है www.panditakash.com और मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही है जो ज्योतिष के माध्यम से हल की जा सकती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। आपको रत्न परामर्श करना है या रुद्राक्ष परामर्श करना है तो वह भी अवेलेबल है। मेरा वेबसाइट है www.panditakash.com और मेरे नंबर्स भी दिए हुए हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है, नक्षत्र ज्योतिष व रत्न केंद्र के नाम से। और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो भोपाल आकर के आप पर्सनली भी मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।